गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपको लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखिएगा, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस सम्मेलन में भाग लिया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कौन भाग लिए थे? गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यानंद, जो किसान नेता हैं। किसान नेता अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तो सहजानंद सरस्वती किए थे। प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। लेकिन विद्यानंद जो किसान नेता थे, कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? यह नेतृत्व किया था दरभंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1921। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1921 में किया गया था हसरत मोहानी द्वारा। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा अपने कलम से किसने लिखा था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा अपने कलम से हसरत मोहानी ने लिखा था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम अपने कलम से किसने लिखा था? तो हसरत मोहानी। याद रखिएगा, इस सब क्वेश्चन को दिमाग में बैठा कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल संस्कृत्यान। इब्राहिम क्वेश्चन बिहार एसएससी से पूछा गया था कि राहुल संस्कृत्यान किसान नेता थे। वो नेता थे किसान नेता। कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? छपरा से। याद रखिएगा, राहुल संस्कृत्यान जो किसान नेता थे, छपरा से किसान आंदोलन का इसने नेतृत्व किया था। कौन किया था? राहुल संस्कृत्यान। इसको दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पीर मोहम्मद यूनिस 1916 में चंपारण गए थे। और किसान की स्थिति देखकर काफी दुख हुआ था। जानते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है, काफी दुखी हुए थे। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, किसान आंदोलन, गांधी जी सर्वप्रथम भारत में आंदोलन का शुरुआत कहाँ से किए? तब चंपारण से किए थे। कौन गांव है? भीतरवाहा। बीपी से क्वेश्चन पूछा गया है। किसके विरुद्ध इन्होंने किया था? 3 कठिया प्रथा। 20 कट्ठा 3/20 यानी 3 कठिया प्रथा। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती की जाती थी। और जहाँ पर नील की खेती होती थी वहाँ पर, जानते हैं, जहाँ पर नील की खेती होती थी वहाँ पर अन्य कोई व्यवस्था नहीं था, बंजर हो जाता जमीन। इसलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। अगला क्वेश्चन, जापान के नागासाकी पर बम गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? जापान के। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 परमाणु बम गिराया गया था। देखिए, 6 अगस्त
45 में जो गिराया गया था उसका कुट नेम क्या था? लिटिल बॉय। इसका कुट नेम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। एगो का 9 अगस्त वाला क्या होगा? फैट बॉय। याद रखिएगा। जानते हैं अमेरिका द्वारा जापान की हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराया गया था तो डीएनए भी प्रभावित हुआ था। महिला जो गर्भवती थी उसके बच्चे अपंग पैदा लिए थे। काफ़ी लोग मारे गए थे, काफ़ी भयावह स्थिति हो गई थी जापान में। लेकिन जापान क्या किया? फिर संभला। समझे ना? कोड था 9 अगस्त वाला फैट बम में। इसमें किस धातु का प्रयोग किया गया? प्लूटोनियम का। किसका प्रयोग किया गया? प्लूटोनियम। 9 अगस्त से गिराया गया तो क्या प्रयोग किया गया? प्लूटोनियम। देखिए सर, क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका द्वारा जापान की हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया? तो आप कहेगा 6 अगस्त 1945। इसका कूट नेम क्या था? लिटिल बॉय। नागासाकी पर कब बम गिराया गया था? नागासाकी पर बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945। इसका कूट नेम क्या था? फैट बॉय। आखिर किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। इसको दिमाग में आपको रखना है। किसका प्रयोग किया था? प्लूटोनियम का। इसको प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके नाम पर किया गया? आदर्श ग्राम योजना, ग्राम योजना का शुरुआत मोदी सरकार ने किया था जयप्रकाश नारायण के नाम, जेपी के नाम पर। जयप्रकाश नारायण के नाम पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आदर्श ग्राम योजना किसके नाम पर शुरू किया गया? वह जेपी के नाम पर शुरू किया गया आदर्श ग्राम योजना। और प्रत्येक संसद को कितना गांव की गोद लेने की बात की गई थी? 3 गांव के। और 2024 तक 8 गांव के। लेकिन आज तक कोई भी संसद गांव गोद नहीं दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस व्यक्ति पर किया गया था? चाहे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की विषय में जान लीजिए, इनका पूर्ण नाम था लोकनायक। इसने नाम क्या था? लोकनायक। इनकी पुस्तक परीक्षा में पूछा जाता है। इनकी पुस्तक कौन है? जयप्रकाश नारायण के प्रिजियन डायरी। प्रिजियन डायरी याद रखिएगा। इसने पटना के गांधी मैदान में एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा। क्या दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जब गांधी जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए थे तो जयप्रकाश नारायण कहाँ थे? हजारीबाग जेल में। और वहाँ से भागकर कहाँ चले गए? नेपाल के हनुमानगढ़ के बिलासपुर जंगल में एक संगठन का स्थापना किया। उस संगठन का नाम है आज़ाद दस्ता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आज़ाद दस्ता का किसने स्थापना किया था? जयप्रकाश नारायण। तो इसको इतना कोई याद रखना है। आज़ाद दस्ता का संगठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार में कुल लोकसभा सीट कितना है? 40। बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40। याद रखिएगा। और कितना लोकसभा सीट आरक्षित है? बिहार में लोकसभा सीट है 40 और आरक्षित लोकसभा सीट 6 गो है। पहला है गया, लिख लीजिएगा, गया, हाजीपुर जहाँ से चिराग पासवान बनता है। तीसरा है आपको गया हो गया, हाजीपुर हो गया, गया हो गया, हाजीपुर हो गया, गोपालगंज, समस्तीपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, जो अशोक चौधरी की बिटिया जीती है। गोपालगंज, समस्तीपुर, जमुई और सासाराम, ये सब बिहार से जब पढ़ेगा क्वेश्चन पूछेगा, बिहार यूनिवर्सिटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा बिहार में कितने लोकसभा सीट आरक्षित है? एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के ही कोई सांसद चुने जाएंगे।
यहाँ जनरल के संसद नहीं होंगे, चाहे ओबीसी के कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा, तो 6 गो लोकसभा सीट है। कौन कौन है याद रखिएगा, गया, हाजीपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, जमुई और सासाराम। और विधानसभा की सीट कितना है बिहार में? 243। याद रखिएगा, बिहार विधानसभा की सीट है 243। इसको दिमाग में रखिए। कुछ दिवस के विषय में जान लीजिए। 3 दिसंबर, 3 दिसंबर कौन दिवस मनाया जाता है? विकलांग दिवस। विकलांग दिवस 3 दिसंबर विकलांग दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार दिवस। सिर्फ क्वेश्चन पर अभी डिस्कस कराते हैं, पढ़ाते नहीं है। सिर्फ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस कराते हैं। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। 19 नवंबर है विश्व शौचालय दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 24 अक्टूबर कौन दिवस है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। देखिए 3 दिसंबर विकलांग दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार दिवस। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस और 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। इसको आप दिमाग में रखिएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, इसको दिमाग में रखिए। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी कहलाती। देखिए चीनी यात्री हुएनसांग, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसको दिमाग में रखिएगा। यह 630 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा। ईस्वी तक भारत में रहा। 630 से लेकर 645 ईस्वी तक यह भारत में रहा। अपनी यात्रा वृत्तांत CU की पुस्तक वृत्तांत CU की पुस्तक में लिखा। अपनी यात्रा वृत्तांत CU की पुस्तक में लिखा। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत CU की पुस्तक में लिखा। इसको दिमाग में रखिएगा। अगला, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है जानते हैं? अजमेर में। ये किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन के झोपड़ा के पहले यहाँ पर क्या था जानते हैं? 2.5 दिन के झोपड़ा के पहले यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ का संस्कृत विद्यालय था। विग्रहराज चतुर्थ का संस्कृत विद्यालय था। इसी को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। 1199 पूर्ण तैयार। 2.5 दिन का यह 1199 पूर्ण तैयार हुआ था झोपड़ा। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध।
हल्दी हल्दी घाटी का क्वेश्चन पूछता है, हल्दी घाटी का 21 जून 1576 है, 21 जून 1576। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां था, हकीम खां। अकबर का सेनापति मान सिंह था, अकबर का सेनापति मान सिंह था। यह जान लीजिए, अकबर हिंदू होते हुए भी अकबर मुसलमान होते हुए भी हिंदू सेनापति रखा था, और महाराणा प्रताप हिंदू होते हुए भी मुस्लिम सेनापति था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। जब महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में गिर गए तो हकीम खां ने क्या कहा जानते हैं? उनको जान बचा दिया। महाराणा प्रताप के ड्रेस पहन के आ गया युद्ध के मैदान में। अकबर की सेना पहचानने में असमर्थ हो गया और उस पर टूट पड़ा, और तब तक महाराणा प्रताप को भगा दिया। एक नाला था, नाला को पार किया चेतक, जो छड़पा, उसका पैर में चुक गया। अभी भी वहाँ जाइएगा, जिस नाला को पार किया था चेतक, अकाराते उसी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी चेतक को, उसका समाधि स्थल बना हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन परीक्षा में क्या पूछा जाता है? हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है जानते हैं? राजस्थान में। एक बीपीएससी में क्वेश्चन प्रिलिमिनरी में पूछा गया था, महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम हकीम खां था। देखिए, हिंदू होते भी मुसलमान सेनापति, और उधर मुसलमान होते भी हिंदू सेनापति। किस ढंग से विश्वास था एक दूसरे को, और इस ढंग से अपना काम करता था। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप पढ़िए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जान लीजिए ना क्या क्या हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में क्या हुआ था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कोर्ट की स्थापना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश एलिजा